जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 5 नवंबर 2024 है, दिन मंगलवार का है। संगत जी, मंगलवार का दिन तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ दिन होता है। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है मंगलवार का। अगर आपने एक बारी इस स्पेशल सत्संग को सुन लिया ना, दिल से सुनना पड़ेगा संगत जी। अगर एक बारी भी सुन लिया ना आपने संगत जी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस सत्संग को सुनने के बाद आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज के मंगलवार के गुरु जी के स्पेशल सत्संग को, चमत्कारी सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये स्पेशल सत्संग है जो कि मंगलवार का है। तो अगर आप मिस करके चले जाओगे, थोड़ा सा भी मिस कर दोगे ना, अगर बीच का स्किप कर दोगे, तो आप बड़ी बड़ी जो ब्लेसिंग आपको मिलनी है वो फिर किसी और को मिल जाएगी, आपके हाथ से निकल जाएगी ब्लेसिंग। और नीचे ही लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी पहुंच जाए और संगत भी सत्संग को सुन ले। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत विनोद अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं विनोद अरोड़ा कोहाट एनक्लेव दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2024 यानी कि इसी साल में शुरू हुई है। इसी साल मुझे गुरु जी का पता चला था। संगत जी, हालात कुछ ऐसे थे, प्रॉब्लम्स लाइफ में इतनी थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत परेशान था, बड़ा दुखी था, अपने घर परिवार से भी, अपने काम से भी, अपनी हेल्थ से भी, हर जगह से संगत जी मैं परेशान था। कोई ऐसी जगह नहीं थी कि मतलब जहां से मैं ठीक नहीं, काम नहीं था, पैसे नहीं थे, हेल्थ ठीक नहीं रहती थी संगत जी,
और ऊपर से घर में लड़ाइयाँ झगड़े कलेश, बच्चों का रोना धोना रोज का संगत जी मेरे घर में था। हालांकि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों मैरिड हैं, आगे उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से। पर जब लाइफ में सुख ही नहीं है तो फिर ये चीजों का क्या फायदा संगत जी, फिर क्या ही फायदा बताओ आप। इतना परेशान था, इतना दुखी था संगत जी कि दुकान पे जब मैं अपनी जाता था ना, रोज जाता था संगत जी दुकान पे जाने के बाद भी संगत जी मैं मतलब वहां बैठा भी सोचा रहता था कि अब क्या करूंगा, आज अब क्या करूंगा, काम नहीं चल रहा तो क्या करूं मैं, दुकान बंद कर दूं या किसी को किराए पे दे दूं। संगत जी इतना पुराना काम और चल नहीं रहा। आप देख लो, कम से कम 60 साल पुराना मेरा काम, पर चलने का नाम नहीं। इतने पैसे नहीं आ रहे थे उस काम में से कि मैं अपने घर की रोजी रोटी चला सकूं, अपने घर को चला सकूं। ऐसा काम संगत जी, जबकि किसी टाइम पे वो काम इतना चलता था, इतना चलता था संगत जी कि हमने घर, शादियां, गाड़ियां, सब कुछ इस काम से बनाया। और तो कुछ है नहीं हमारे पास, सब कुछ इस काम से बनाया था संगत जी। हार्डवेयर का काम चांदनी चौक के अंदर। इतना मतलब संगत जी इतना दुखी हो गया था ना कि कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि अब जाऊं तो जाऊं कहाँ पे, किसके पास जाऊं, किसको जाके बोलूं कि ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम है। संगत जी घर में आता था तो घर में कलेश होते थे, कभी आंटी के साथ हो रहा है कलेश, कभी मेरे बच्चों के साथ मेरी लड़ाई हो रही है, कभी बहुएं बोल रही हैं, कभी पोता पोती बोल रहे हैं। संगत जी बहुत दुखी हो गया था। पर वो कहते हैं ना, जब गुरुजी की कृपा होनी है तभी सारे काम होते हैं, उनकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात तो पक्की है संगत जी। हम चाहे जितने मर्जी हाथ पैर मार ले, कुछ भी कर ले, ये हमारे कर्मों का फल है संगत जी। जैसा करा भरना तो वैसा ही पड़ेगा ना। पर अगर हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं, गुरुजी के दरबार में आ जाते हैं, तो संगत जी बड़ी से बड़ी परेशानी को भी गुरुजी चुटकी बजा के खत्म कर देते हैं संगत जी। अब हुआ क्या, काम ना होने की वजह से ना मैंने अपने बच्चों को दूसरी जगह पे काम शुरू करके दिया हुआ था संगत जी, दुकान वगैरह सब कुछ लेके दिया हुआ था कि उनको कोई दिक्कत ना आए। अब उनका काम तो जैसे जैसे संगत जी ठीक ही चल रहा था, पर सारा खर्चा घर का मैंने करना है, घर की पूरी देखभाल मैं ही तो करूंगा संगत जी, मैं सबसे बड़ा हूँ घर में तो, है ना। तो वो तो कुछ करेंगे नहीं, चाहे वो लाख रुपए कमा ले, उनके तो पैसे बचने ही हैं। फर्क तो मुझे पड़ना है ना संगत जी, क्योंकि मेरी ही आमदनी नहीं तो मैं घर को कैसे चलाऊंगा। अब होता क्या है, मेरे आस पड़ोसी ना सब लोग वहां पे, जहाँ मेरी दुकान है चांदनी चौक के अंदर, चांदनी चौक एक मार्केट है संगत जी, कि वहां पे सारे दुकानदारों की दुकानों में ना गुरु जी के स्वरूप टंगे हुए हैं, स्वरूप लगाए हुए उन्होंने गुरु जी के। बस मेरी दुकान में नहीं था गुरु जी का स्वरूप। एक दिन मेरे साथ वाले मतलब शर्मा जी हैं, वो आते रहते, मतलब संगत जी वो ना आते रहते हैं मेरे पास में कई बार ना, ऐसे मतलब कि दिन में आ गए, शाम को आ गए, हालचाल पूछ लिया, थोड़ी सी बात कर ली आपस में बैठ के। वो भी इतना उनका भी काम नहीं था, तो आते मेरे पास बैठते हैं थोड़ी देर, तो ना तो मुझे कहते हैं, यार विनोद तेरा काम ही नहीं है, क्या कर रहा तू आज करिए। मैंने कहा यार बस क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब बहुत परेशान रहता हूँ, दुखी रहता हूँ। अब देखो संगत जी, पैसे का काम पैसे से होना है, पैसे का काम फ्री तो होगा नहीं। आजकल दो रोटी भी खानी है ना आपने तो पैसे लगेंगे, फ्री में आपको कोई रोटी भी नहीं पूछने वाला, देना तो बड़े दूर की बात है, पूछेगा भी नहीं कोई। तो मेरे को कहते हैं वो शर्मा जी, अरे यार तुम गुरुजी को क्यों नहीं मानते हो, गुरुजी को एक बार मानो, एक बार ही अपने दुकान में गुरुजी का स्वरूप लगा लो, ऐसा करो, फिर देखो ना जा रहे कृपा ही कृपा होगी। हमारी दुकान में बड़ी कृपा हो रही है गुरुजी की। मैंने कहा यार क्या कृपा हो रही है, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आपकी दुकान पे भी कहाँ कस्टमर्स आते हैं। कहते मेरे कस्टमर नहीं आते, मेरे फोन पे सारा काम हो जाता है। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं हाँ, आज भी मैंने कम से कम 1,50,000 का सामान मैं सुबह ही बेच चुका हूँ, फोन के ऊपर ही खाली।
तुम अच्छे हो यार, वो मुझे ऐसे कहते। मैंने कहा यार बस ऐसे ही है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चे साथ देते नहीं है, बच्चों को अलग काम खोल के दिया हुआ ताकि वो परेशान ना हो, वो ऊपर से मुझे खाने को पड़ते हैं कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, आपने काम चेंज नहीं किया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। संगत जी बच्चे ऊपर से मेरे अंदर ही कमियां निकालते थे कि आपने किया, ये ऐसे हुआ है, परेशान हो रहे हैं हम, हमारा घर ठीक से नहीं चल रहा। कोई बंदा मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा था, सिर्फ वो शर्मा जी ने। देखो रोज बैठते हैं आपस में, संगत जी देखते हैं बंदा, इतने सालों से वो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। उनके फादर की भी शॉप यही थी, मेरे फादर की भी शॉप यही थी, मैं भी साथ में आता था फादर के, वो शर्मा जी भी अपने फादर के साथ में आते थे। तो मतलब बचपन से एक तरीके से देख रहे। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप गुरुजी की फोटो दुकान में लगाओ, फिर आपके मतलब कृपा बड़ी होगी, आपके मतलब काम के अंदर, आपके घर परिवार में बड़ी कृपा होगी और खूब बरकत होगी। संगत जी तो मैंने कहा शर्मा जी अब आप ही ला के दो यार स्वरूप गुरुजी का, मैं कहाँ से लाऊं, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है, कहाँ मंदिर है इनका। मैंने ऐसे पूछा उनसे कहाँ पे है इनका मंदिर, कहते हैं इनका मंदिर तो छतरपुर में है। मैंने कहा यार वो तो बड़ी दूर है यहाँ से, मैं कहाँ जाऊंगा, तो कहाँ से लाऊंगा। कहते कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को कह के मंगवा दूंगा, क्योंकि जो वहां से स्वरूप मिलता है ना वो बिना पैसों के मिलता है, बिना किसी उसके, या बाहर से आप लो आपके पैसे लगेंगे तो चलो वो तो कोई बात नहीं, पैसे 10 20 50 100 में क्या फर्क पड़ता है किसी को संगत जी, पर कभी बिना गुरु जी के स्वरूप को पैसे देकर नहीं लेते हैं। मैंने संगत जी पहली बार उनसे सुना था कि गुरु जी के स्वरूप को संगत जी पैसे देकर तो सामान खरीदा जाता है। आप मार्केट में जाते हो पैसे देकर सामान खरीदते हो ना, गुरु जी का स्वरूप कोई सामान थोड़ी है संगत जी, गुरु जी का स्वरूप तो साक्षात हमारे गुरु जी हैं। क्या हम पैसे देकर गुरु जी को खरीद सकते हैं क्या संगत जी, पाप है। ये मुझे शर्मा जी ने बताया संगत जी पहली बार, वरना मुझे क्या पता इन चीजों के बारे में संगत जी। तभी तो कहते हैं किसी से बात करो, किसी से मिलो जुलो, क्योंकि देखो ऐसे कर करके ना मतलब चीजें समझ में आती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। हम लोगों के तो दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी बनती जाती है ना, पर रियलिटी में क्या करना है क्या नहीं करना वो ऐसे ही समझ में आती है संगत जी, लोगों से बातें करके, लोगों के साथ बातें शेयर करके। तो उन्होंने मुझे बताया था कि पैसे देकर कभी नहीं खरीदना तूने विनोद, चाहे जो भी हो जाए, चाहे 1 साल लग जाए, पैसे देकर खरीदेगा ना तेरे ऊपर कृपा होगी, ना तुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। कहते फिर भी मैं अपने बेटे को बोलता हूँ, वो जाता रहता है बड़े मंदिर में, तो ले आएगा वहां से ना 1-2 स्वरूप तेरे लिए, तेरे घर के लिए, दुकान के लिए ले आएगा, कोई बात नहीं, चिंता मत कर। ठीक है संगत जी, कम से कम 7-8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद वो शर्मा जी आते हैं दुकान पे, हाथ में ना 2 स्वरूप पकड़े होते हैं गुरु जी के। कहते हैं ले शर्मा, अब तू ले विनोद, तो अब तू दुकान में एक स्वरूप लगा गुरु जी का और एक स्वरूप लगा घर के अंदर, क्योंकि तेरे अभी घर में भी दिक्कत है और तेरे दुकान में भी दिक्कत है, तेरा काम नहीं चल रहा। मैंने कहा, कहते बस लगा दे, आज ही लगा दियो, घर पे जाके भी लगा दियो और दुकान पे भी लगा दे। संगत जी मैंने गुरु जी का स्वरूप लगा दिया, दुकान में भी लगा दिया और घर में भी लगा दिया। संगत जी वो दिन था और आज का दिन है, आप देख लो। गुरु जी की इतनी कृपा संगत जी हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो लोग कहते हैं ना कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं हैं, गुरुजी हमारी प्रॉब्लम्स नहीं सुन रहे, गुरुजी तो अमीरों के गुरु हैं, हमारी गुरुजी कब सुनेंगे। संगत जी वो सारी बातें बेकार की हैं। गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबको देखते हैं, सुनना तो बड़े दूर की बात है संगत जी। गुरुजी हमेशा हर पल आपके साथ है। ये तो हमें लगता है ना कि जब परेशानियां लाइफ में आ जाती हैं, दुख तकलीफ लाइफ में आ जाते हैं, तो हमें लगता है गुरुजी नहीं सुन रहे हमारी, क्योंकि हमारी परेशानी खत्म नहीं हो रही, हमारे दुख तकलीफ खत्म नहीं हो रहे। संगत जी गुरुजी तो देख रहे हैं आपको, गुरुजी आपको परख रहे हैं कि ये क्या करता है अब।
वो तो आपको बचाने आएंगे ही आएंगे, उन्होंने तो आना ही, और कौन आएगा बचाने संगत जी बताओ आप? गुरु जी ने तो आना ही आना है आपको बचाने के लिए। पर वो गुरु जी महाराज ना आपको देख रहे होते हैं कि जरा सी इसको दिक्कत आती है तो ये क्या करता है, क्या ये मुझे याद करता है या मेरे को या मेरे बारे में बोलता रहता है संगत जी। तो आप ये अब आपने देखना है कि आपने गुरु जी के बारे में बोलना है या फिर गुरु जी को याद करना है संगत जी। मैंने तो गुरु जी को याद किया, घर में स्वरूप लगाया, दुकान में स्वरूप लगाया संगत जी। आज इतना काम चल रहा है, दुकान पे भी इतना काम चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी कृपा संगत जी। बल्कि जो मेरे बच्चों को मैंने दुकान खोल के दी थी ना, आज मेरे बच्चे भी संगत जी वहां दुकान बंद करके ना मेरी शॉप पे आगे कहते पापा हम आपका हाथ साथ बढ़ाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, अकेले आप कितना काम करोगे, हम भी साथ में बैठ जाते हैं संगत जी। देख लो आप, गुरु जी अपने आप सारी चीजें सेट कर देते हैं, उनके आगे रोने धोने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है उनको कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये दिक्कत है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। बताया तो वहां जाता है जहां कुछ पता ना हो। गुरु जी महाराज को तो एक एक चीज पता है आपकी, अब आप क्या करोगे, अब आप कैसे करोगे, तो उनको संगत जी बताने की भी जरूरत नहीं है कोई, बस देखते जाओ गुरु जी आपके ऊपर कृपा करते जाएंगे। बल्कि आपको कहना पड़ जाएगा गुरु जी अब बस करो, इतने पैसों का मैं क्या करूंगा, कहना पड़ जाएगा आपको एक दिन संगत जी। वो तो इतना देंगे आपको, इतना देंगे। तो ये मेरा छोटा सा गुरु जी का सत्संग था। आज सब ठीक चल रहा है, घर परिवार भी ठीक है, कलेश भी होने बंद हो गए हैं, कृपा भी बड़ी हो रही है, पैसे भी खूब आ रहे हैं, हेल्थ भी ठीक रहती है, सारी तरफ से संगत जी आज मैं सुखी हूँ, सिर्फ गुरु जी महाराज की कृपा से, गुरु जी महाराज की रहमत से। तो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये मेरा छोटा सा गुरु जी का सत्संग आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। तो ये था आज का गुरु जी का मंगलवार का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना। संगत जी वैसे आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो कि सत्संग अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा, ये बड़ी गलत बात है संगत जी, कमेंट जरूर करना चाहिए। देखो संगत बेचारी इतनी दूर दूर से बैठ के बेचारे सत्संग शेयर करती है, आधा आधा घंटा, पौना घंटा, 30 मिनट, 45 मिनट बेचारी अपना सत्संग शेयर करती है, गुरु जी की प्यारी संगत। और संगत जी कम से कम आप उनको ये तो बताओ कि हमें सत्संग अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा, जरूर बताया करो संगत जी। कमेंट करने में कोई किसी का पैसा थोड़ी लगता है, बिल्कुल फ्री है संगत जी, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बल्कि एक की जगह 2 कमेंट करो ताकि संगत को अच्छा लगे। जो संगत इतनी देर बोल के गई हैं उनको कम से कम कॉम्प्लीमेंट तो दो संगत जी। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कमेंट जरूर करो, 1 नहीं 2 नहीं, जितना आपका मन करे उतनी बार करो संगत जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जय गुरु जी लिख दो अगर कुछ समझ नहीं आता तो। अगर आपको अच्छा बुरा नहीं बोलना तो जय गुरु जी तो लिख ही सकते हो। तो प्लीज संगत जी कमेंट जरूर किया करो और बताया करो। तो जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के मंगलवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे,
तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। सभी आजकल खुद परेशान चल रहे हैं। संगत जी आप देखो, किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में पैसे भी तो होने चाहिए। आप किसी की हेल्प अगर करते हो तो अपने पास होते हैं फालतू तभी तो करोगे, अपनी जेब खाली पड़ी है तो आप किसको क्या दोगे। संगत जी तो वही वाली बात हुई, अपने घर में रोटी नहीं है और बाहर भंडारे कर रहे हैं, अपने बच्चे भूखे बैठे हैं और बाहर लोगों को रोटियां बांट रहे हैं। संगत जी ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, पहले अपने घर को देखना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए। जब आप अपने परिवार को ही नहीं देख रहे हो, अपने घर को ही नहीं देख रहे हो, तो फिर बाहर देखने का क्या फायदा। संगत जी और आजकल ना लोगों के पास इतना होता भी नहीं है, लोग अपने ही कर लें वो बड़ी बात है। संगत जी तो आजकल किसी को देना लेना तो बड़े दूर की चीजें हैं, लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब रात को वही लोग सारा दिन काम करते हैं, चाहे धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, सर्दी गर्मी, पूरा दिन बेचारे काम करते हैं। काम कर करके रात को जब थक जाते हैं, जब घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी पैसा कमाना आसान थोड़ी है, आजकल के टाइम में बड़ा मुश्किल है। संगत जी बहुत मुश्किल है, लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ। संगत जी आप ही बताओ, लोग जाए तो जाए कहाँ पे, क्योंकि काम तो है नहीं। आप मार्केट में खुद जाके देख लो, नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चल रहे, तो क्या करे बंदा फिर। लोग इतनी पढ़ाइयाँ करवा के बच्चों पे लाखों रुपए लगाते हैं, 10-10 लाख 15-15 लाख पढ़ाइयों पे संगत जी 20-20 लाख रुपए लगा देते हैं, नौकरी 10,000 की भी नहीं लगती, तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का, क्या फायदा। संगत जी बताओ जरा। तो बहुत मुश्किल है, और आगे आगे तो ये चीजें मुश्किल होती जाएंगी संगत जी, और मुश्किलें आएंगी, क्योंकि देखो आज ही खर्चे नहीं पूरे हो रहे लोगों के, रोजी रोटी नहीं चला पा रहा। एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, नॉर्मल फैमिली का अपना ठीक से घर नहीं चला पा रहा बंदा, आजकल अपने बच्चे नहीं पाल पा रहा। 100 तरह के खर्चे होते हैं घरों में, कोई एक खर्चा थोड़ी होता है संगत जी। और सोचो आगे आगे जब महंगाई बढ़ेगी तो फिर कितनी मुश्किल हो जाएगी संगत जी, क्योंकि देखो इनकम तो वही रहेगी, जो आज इनकम है वही रहेगी। इनकम तो नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि काम ही नहीं है लोगों के, जो आ रहे हैं वही बड़ी बात है। तो कुछ टाइम बाद 5 साल बाद जैसे आप लगा लो, आज जो खर्चा आपका 10,000 है, 5 साल बाद 10,000 रहेगा खर्चा,
इनकम तो चलो वही रहेगी 10,000, पर आपका खर्चा संगत जी वो नहीं रहने वाला, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे, परिवार बड़ा होगा, महंगाई बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, पर इनकम नहीं बढ़ेगी। तो संगत जी आगे तो बड़ी मुश्किल आने वाली है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। और आजकल ना पैसों के बिना बंदे की वैल्यू भी नहीं है। पैसा है 4 लोग आपको बुलाएंगे, पैसा नहीं होगा कोई देखेगा भी नहीं। साफ सीधी सी बात है संगत जी, पैसा होगा हमेशा आपको लोग बुलाएंगे, आपको दुआ सलाम करेंगे, राम राम जय गुरु जी करेंगे सब, पर पैसा ही नहीं होगा संगत जी तो आप किस काम के? फिर तो कोई काम नहीं रहता ना आपको, क्योंकि आजकल सारे काम पैसों से है। हॉस्पिटल से लेकर, स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, रेस्टोरेंट से लेकर, जी जहां मर्जी चले जाओ संगत जी पैसा लगता है, फ्री फंड में कुछ नहीं होता। आज की डेट में अगर आपको 2 रोटी भी खानी है ना तो उसके पहले पैसे लगेंगे, फिर आपको रोटी मिलेगी। डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर आपको दवाई नहीं देगा ऐसे जब तक आप उसकी फीस नहीं भरोगे। फीस भरो, आपको दवाई लिख देगा डॉक्टर संगत जी, दवाई आपको दे देगा, आप ठीक हो जाओगे। तो पैसों के बिना कुछ नहीं है, पैसा जरूर होना चाहिए। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आप सबके सामने। बात तो क्या ही कह रहा हूँ संगत जी, अरदास कर रहा हूँ गुरु जी से, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गुरु जी से कि गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी जाते जाते एक बात और है, एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। देखो संगत जी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप लाइक शेयर करते नहीं हो, करा करो, ठीक है ना, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। संगत जी मैंने अभी अभी क्या देखा है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ, जो कि संगत जी सब्सक्राइब तो बड़ा जरूरी है करना, मेन चीज तो आपने करी नहीं हुई। फिर आप लोग ही बाद में बोलते हो हमें तो गुरु जी के सत्संग का पता ही नहीं चलता, कब सत्संग आता है कब नहीं आता, कब दर्शन होते हैं कब नहीं होते, हमें तो मैसेज ही नहीं आता, हमें तो नोटिफिकेशन ही नहीं आता। संगत जी आप लोग ही फिर मुझे बोलते हो कमेंट लिख लिख के। संगत जी सब्सक्राइब तो आपने किया नहीं हुआ, आएगा क्या आपको नोटिफिकेशन? क्या आएगा? कुछ नहीं आने वाला है, ऐसे ना पता चलेगा आपको। संगत जी सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करने के बड़े फायदे, बिल्कुल फ्री है, फ्री है संगत जी, पैसा थोड़ी लगना है आपका, 1 रुपया नहीं लगने दूंगा संगत जी मैं आपका। बिल्कुल फ्री चीज को अगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर संगत जी ये फिर दिमाग वाली बात तो ना हुई, अच्छी बात तो ना हुई संगत जी। फिर सब्सक्राइब करो, सामने रेड कलर का बटन आ रहा है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबाओ। फिर देखो आपको नोटिफिकेशन ही नोटिफिकेशन आएंगे। जब भी गुरुजी का सत्संग आएगा आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा कि हाँ भाई सत्संग आ गया, सुन लो जल्दी से। जब भी गुरुजी के दर्शन होंगे फिर भी मैसेज आ जाएगा आपको कि दर्शन हो रहे हैं, दर्शन कर लो, कहीं मिस ना हो जाए दर्शन।
और भी गुरुजी के मैसेज भी होते हैं, कहीं बड़े मंदिर से लाइव मैसेज भी होते हैं, दर्शन भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं संगत जी। तो आपको टाइम टू टाइम सारी पता चलती जाएंगी अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे। इसमें संगत जी आप लोगों का ही फायदा है, इसमें किसी का ना, तो देखो मेरा इसमें क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, आप ही का फायदा होगा संगत जी। जो सत्संग को सुनता है ना, उस पे गुरुजी कृपा करते हैं ज्यादा। आप सत्संग को सुनने को ही तैयार नहीं हो, लाइक शेयर तो बड़े दूर की बात है, आपने सब्सक्राइब ही नहीं करा होगा। सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबाओ, फिर लाइक करो, फिर शेयर करो, फिर देखो नजारा गुरुजी कैसे आपके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।